स्वर्ग नर्क सब अपने हाथ में ही है। एक प्रेरक कहानी। एक बुजुर्ग आदमी की मृत्यु हो गई। यमराज उसे लेने आए। बुजुर्ग आदमी ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नर्क? यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। बुजुर्ग आदमी खुश हो गया और बोला, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर सबसे स्वर्ग नर्क के बारे में बहुत सुना है। मैं एक बार इन दोनों जगहों को देखना चाहता हूँ। यमराज बोले, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करता हूँ। चलो हम स्वर्ग और नर्क के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नर्क आया। नर्क में बुजुर्ग आदमी ने जोर जोर से लोगों के रोने की आवाज़ सुनी। नर्क में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। बुजुर्ग आदमी ने एक औरत से पूछा, यहाँ आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है? औरत बोली, तो और कैसी हालत होगी? मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं, हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही हैं। बुजुर्ग आदमी की नज़र एक विशाल प्याले पर पड़ी, जो कि लोगों के कद से करीब 400 फुट ऊंचा होगा। उस प्याले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। उस प्याले में से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग आदमी ने उस औरत से पूछा, इस प्याले में क्या है? औरत उदास होकर बोली, ये प्याला बहुत ही स्वादिष्ट मिठाइयों से हर समय भरा रहता है। बुजुर्ग आदमी ने हैरानी से पूछा, इसमें मिठाइयाँ हैं? तो आप लोग पेट भर के ये मिठाइयाँ खाते क्यों नहीं? भूख से क्यों तड़प रहे हैं? औरत रो रो कर बोलने लगी, कैसे खाएं? ये प्याला 400 फीट ऊंचा है, इसमें से कोई भी उस प्याले तक नहीं पहुंच पाता। बुजुर्ग आदमी को उन पर तरस आ गया। सोचने लगा, बेचारे मिठाइयों का प्याला होते हुए भी भूख से बेहाल हैं। शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिया होगा। यमराज बुजुर्ग आदमी से बोले, चलो हमें देर हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलने पर स्वर्ग आया। वहाँ पर बुजुर्ग आदमी को सबके हंसने खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई दी। सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर बुजुर्ग आदमी भी बहुत खुश हो गया। पर वहाँ स्वर्ग में भी बुजुर्ग आदमी की नज़र वैसे ही 400 फुट ऊंचे प्याले पर पड़ी जैसा नर्क में था। उसके ऊपर भी वैसा ही चम्मच लटका हुआ था। बुजुर्ग आदमी ने वहाँ लोगों से पूछा, इस प्याले में क्या है? स्वर्ग के लोग बोले, इसमें बहुत स्वादिष्ट मिठाइयाँ हैं। बुजुर्ग आदमी हैरान हो गया। उसने बोला, पर ये प्याला तो 400 फीट ऊंचा है, आप लोग तो इस तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे। उस हिसाब से तो आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा। आप लोग भूख से बेहाल होंगे। पर मुझे तो आप सभी इतने खुश लग रहे हो, ऐसे कैसे? लोग बोले, हम तो सभी लोग इस प्याले में से पेट भरकर मिठाइयाँ खाते हैं। आदमी बोला, पर कैसे? प्याला तो बहुत ऊंचा है। लोग बोले, तो क्या हो गया, प्याला ऊंचा है तो? यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। ईश्वर ने ये पेड़ पौधे, नदी, झरने हम मनुष्यों के उपयोग के लिए तो बनाए हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ी ली, उसको काटा, फिर लकड़ियों के टुकड़ों को जोड़ के विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। उस लकड़ी की सीढ़ी के सहारे हम प्याले तक पहुंचते हैं और सब मिलकर मिठाइयों का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग आदमी यमराज की तरफ देखने लगे। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नर्क मनुष्यों के हाथों में ही सौंप रखा है। चाहे तो अपने लिए नर्क बना लें, चाहे तो अपने लिए स्वर्ग। ईश्वर ने सबको एक समान हालातों में डाला है। उसके लिए उसके सभी बच्चे एक समान हैं। वो किसी से भेदभाव नहीं करते। वहाँ नर्क में भी पेड़ पौधे थे, पर वे लोग खुद ही आलसी हैं। उन्हें मिठाइयाँ हाथ में चाहिए। वो कोई काम नहीं करना चाहते, कोई मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए सब भूख से बेहाल हैं। यही तो ईश्वर की बनाई इस दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि स्वर्ग और नर्क आपके हाथ में ही है। मेहनत करते रहें, अच्छे कर्म करते रहें और अपने जीवन को स्वर्ग बनाएं। हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।